नमस्कार मित्रों, सत्य सारथी में आप सभी का स्वागत है। बीसीबी बोले तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के पास गई और उसने कहा कि जो T20 वर्ल्ड कप भारत में होने वाला है तो वहाँ मैच हम ना खेलबो। आईसीसी ने कहा भैया क्यों नहीं खेलोगे? बोले ना, हम भारत में मैच ना खेलबो। आईसीसी ने फिर पूछा, अरे भाई क्यों नहीं खेलेंगे, क्या कारण है, काहे नहीं खेलेंगे आप भारत में मैच? तो बोले नहीं, सुरक्षा कारण है, सुरक्षा कारणों से हम भारत में मैच नहीं खेलेंगे। आईसीसी तो एकदम स्तब्ध रह गई। सुरक्षा कारण से आप भारत में मैच नहीं खेलेंगे? अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ जो भी लोग आते जाते हैं सबकी चेकिंग वगैरह खूब बढ़िया से होती है, तो जो दर्शक आएंगे उनको किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। हाँ ठीक है, आपकी जो कम्युनिटी है उसके बारे में इस तरह की खबरें चलती हैं, इस तरह की बातें चलती हैं कि आप लोग बम बांध लेते हैं, उड़ा देते हैं, स्टेडियम में उड़ा लेते हैं, खुद को उड़ा देते हैं। तो भारत के दर्शकों को कोई खतरा नहीं है, एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहिए, भारत के दर्शक एकदम सुरक्षित रहेंगे, बढ़िया से मैच देखेंगे। तब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि नहीं ना 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 ना, दर्शकों का नहीं, हम अपने टीम की सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? अब आप किस टीम के हैं पता है ना आपको? आप बांग्लादेश की क्रिकेट बोर्ड हैं। आप कह रहे हैं कि भारत में आपकी सुरक्षा को खतरा है, आपकी टीम को। अरे पूरी दुनिया बांग्लादेश में, पाकिस्तान में जाने में डरती है, वहाँ खतरा होता है। भारत में क्या खतरा है? सारी टीमें आ रही हैं, इंग्लैंड की आ रही है, ऑस्ट्रेलिया की आ रही है, न्यूजीलैंड की आ रही है, अफ्रीका की आ रही है, उनको खतरा नहीं है, आपको खतरा है। अरे हम तो ये सोच रहे थे कि कहीं आपसे उनके दर्शकों को खतरा तो नहीं है, इसके लिए तो आप नहीं मना करने आ गए कि भाई हमारे खिलाड़ी में से ही कोई वो सुसाइड बम्बर बन जाए, साला उड़ा दे स्टेडियम, पता चले 30-40-50 हज़ार लोग मैच देखते हैं भारत में, तो एक बड़ी दुर्घटना हो जाए। तो हम तो बड़ा खुश हुए कि भाई जागरूक हैं आप, और ये इसलिए आए हैं दरख्वास्त देने कि भाई भारत में खेलने में खतरा है दर्शकों को। लेकिन आप तो उल्टी गंगा बहा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बकचोदी मत करिए, खेलना है आपको भारत में ही पड़ेगा। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि नहीं, अभी इसके पहले जो भारत पाकिस्तान का मामला हुआ था तो पाकिस्तान में जाने में भारत की टीम ने मना कर दिया था। तो आपने उनके मैचेज यूएई में कराए थे, श्रीलंका में कराए थे, तो हमारे भी मैच आप श्रीलंका में करा दीजिए, यूएई में करा दीजिए, हम भारत में ना खेलबो। अच्छा, ये जो कुल जमा विवाद है वो विवाद ये है कि बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं मिस्टर मुस्तफिजुर रहमान। तो वो आईपीएल में उनको शाहरुख खान ने अपनी टीम में ले लिया था, ये कोलकाता नाइट राइडर्स में। अब शाहरुख खान को तो जानते हैं बहुत याराना लगता है, तो इन्होंने ले लिया। लेकिन फिर बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हुए, हिंदुओं पे जिस तरह से वहाँ अत्याचार हुए, और सरकार प्रायोजित अत्याचार हुए, वहाँ की सरकार ने प्रायोजित करके जो हिंसा कराई वहाँ के अल्पसंख्यकों पे, हिंदुओं पे, तो उसके रिएक्शन में बीसीसीआई बोले तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मुस्तफिजुर रहमान को कहा ये ना चलबो, निकालो इनको, बाहर करो, हटाओ, उनको ब्लॉक कर दिया, हटा दिया वहाँ से। तो उसके बाद से ही ये बांग्लादेशी और बांग्लादेश के खिलाड़ी या बांग्लादेश की बोर्ड एकदम बिल्कुल बौखलाई हुई है कि ना, हम तो भारत को इसका जवाब देंगे, हम भारत को सबक सिखाएंगे, T20 वर्ल्ड कप हो रहा है भारत में तो हम नहीं जाएंगे भारत में खेलने। अरे भैया, वही एक कहावत है कि घर में नहीं अडाने और अम्मी चले भुलाने। तो ये जो, एक तो पहले समझिए कि दोनों की वेल्थ क्या है। बीसीसीआई की जो वेल्थ है वो एक अनुमान के हिसाब से लगभग 18,500 करोड़ है। कितना? 18,000, उसके बाद एक कामा, और फिर 500 करोड़। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो वेल्थ है वो 750 करोड़ है। तो भारत की जो वेल्थ है 18,000 कामा के बाद जो 500 करोड़ है ना, उसके नियर अबाउट ही ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की वेल्थ है। तो अब भारत की बराबरी कैसे कर लेंगे? तो ये चले हैं कि नहीं, हमको भारत की बराबरी करनी है, हमको भारत को सबक सिखाना है। तो ये आईसीसी में के दफ्तर में चले गए, कहना नहीं खेलेंगे हम मैच, हम ना खेलबो। तो आईसीसी ने भी इनको साफ शब्दों में बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया है कि भैया खेलना है तो भारत में ही खेलना पड़ेगा, नहीं खेलना है चलो
पहली फुर्सत में निकलो, तुरंत निकलो यहाँ से, बहुत समय मत बर्बाद करो, फटाफट। और कुछ भी जो कहना है बोलो, मुझे अगली सुबह पनवेल निकलना है। आईसीसी ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है, भैया खेलना है खेलो, नहीं खेलना है पहली फुर्सत में निकलो, हम तुम्हारी जगह पर दूसरी टीम डाल देंगे, स्कॉटलैंड की टीम को डाल देंगे, नीदरलैंड की टीम को डाल देंगे। तो बांग्लादेश की वही हालत हो गई है कि नमाज बख्शवाने गए थे और रोजे गले पड़ गए। अगर ये मना करते हैं खेलने से तो सिर्फ ये नहीं है कि इनको हटा कर दूसरी टीम को डाल दिया जाएगा। हाँ, भारत पे तो इसका बिल्कुल भी भारत पे इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आने वाला है, कोई भी किसी भी तरह की कमी भी नहीं खलने वाली है। बांग्लादेश की टीम कोई बहुत बड़का 30 मार खां तो टीम है नहीं, साउथ अफ्रीका की तरह या ऑस्ट्रेलिया की तरह कि भाई ये नहीं आएगी तो कमी खलेगी, कि भाई ऑस्ट्रेलिया नहीं आई, साउथ अफ्रीका नहीं आई। तो झाटमेंटल सी टीम है, ये रहे तो भला, ना रहे तो भला, तो कोई बहुत खास का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला है भारत में। लेकिन इन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। इन पे हो सकता है कि आईसीसी बैन लगा दे, और आईसीसी एक बार जब बैन लगा देगी तो ना तो ये फिर बाहर किसी देश में खेलने जा पाएंगे, ना ही कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच इनके यहाँ होगा। तो अभी तो वैसे ही वही कटोरे वाली स्थिति है, तो उसके बाद इनकी स्थिति क्या होगी वो इस बात को अच्छी तरह ये भी समझ रहे हैं। बस ये है कि सजनी हम राजकुमार तो विरोध कर देंगे, दुनिया को दिखा देंगे कि नहीं हम तो भारत में खेलने नहीं गया। देखिए भाई, हमारी भी इज्जत है, हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारे खिलाड़ी को बाहर कर दिया है भारत ने, तो देखिए अब नहीं जा रहे हैं भारत में खेलने। तो ये वाली कहानी नहीं चलने वाली है। भारत का जो दबदबा अभी है आईसीसी में वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हर कोई जानता है कि क्रिकेट बोर्ड की बात करें तो अभी जितनी शक्तिशाली, जितनी प्रभावशाली, जितनी धनवान बीसीसीआई है, उतनी ताकतवर आज की डेट में किसी भी देश का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड नहीं है। और आज की डेट में कंडीशन ये है कि लगभग सारे देशों के क्रिकेट बोर्ड को अगर आप मिला लीजिए तो उनकी जो वेल्थ है ना, उससे कम नहीं है बीसीसीआई की वेल्थ। अकेले की बात कर रहा हूँ। सारी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड की वेल्थ एक तरफ और भारत के क्रिकेट बोर्ड की वेल्थ एक तरफ। तो भारत का जो प्रभाव है आज की डेट में, या बीसीसीआई का जो प्रभाव है क्रिकेट में, उसको कोई भी देश अनदेखा नहीं कर सकता है। और आईसीसी तो एकदम बिल्कुल नहीं वो अनदेखा कर सकती है। आईसीसी चली रही है आज की डेट में बीसीसीआई के पैसे से। अगर बीसीसीआई अपना पैसा देना बंद कर दे तो पता चले कि चाय और पकौड़े के लाले पड़ जाएंगे आईसीसी के लिए। तो बांग्लादेश और भारत की तुलना कहीं से भी कोई कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली वाली कहावत है। तो इसमें जो नुकसान होना है वो पूरी तरह से बांग्लादेश का नुकसान होना है। और इस कदर नुकसान हो जाएगा अगर वो मना कर देते हैं कि नहीं आएंगे, और मना तो खैर कर ही दिए हैं, लेकिन अगर वो इस पे अडिग रह जाते हैं कि नहीं आएंगे और वो नहीं आते हैं, तो फिर ये मान के चलिए कि उनके बोर्ड की ऐसी तैसी हो जाएगी। और जैसे वो वेस्ट इंडीज के बोर्ड की हालत हुई थी, देखे ही थे आप। उसके बाद टीम की क्या हालत हो गई है। T20 वर्ल्ड कप तक में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी पिछली बार। तो वही स्थिति कहीं बांग्लादेश की भी ना हो जाए कि वो अपने खिलाड़ियों को पैसा नहीं दे पाएंगे, कोई भी उनका काम नहीं चल पाएगा, बिल्कुल ठप हो जाएगा। तो बीसीसीआई ने साफ शब्दों में बोले तो दो टूक शब्दों में समझा दिया है कि भैया खेलना है तो भारत में ही खेलना पड़ेगा। आज तक का टाइम दिया है बीसीसीआई ने जवाब देने के लिए कि भैया आज शाम तक या आज रात तक आप अपना जवाब हमको दे दीजिए, नहीं तो फिर हम आपको तुरंत गेट आउट करेंगे, दूसरी टीम को इन करेंगे। खेलना है खेलिए, नहीं खेलना है तो हमारे एल से। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।